सो दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ द लीजेंड ऑफ द नॉर्थन ब्लेड। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि 4 पिलर्स के बिट्रेयल के बाद नॉर्थन हेवनली जेक्ट डिसबैंड हो गया था। तो नॉर्थन हेवनली जेक्ट के डिसबैंड होने के बाद साइलेंट नाइट है उसको चेक करने के लिए कोई नहीं था। तो जो हेवनली अलायंस होती है वो सोल्जर्स को डिस्पैच करती है नॉर्थन हेवनली जेक्ट के लिए कि चेक करने के लिए कि जो साइलेंट नाइट है उसकी कोई मूवमेंट्स तो नहीं है। पर ये तो एक कवर अप स्टोरी है। इसका मेन मकसद ये है कि जो नॉर्थन हेवनली जेक्ट का लास्ट डिसेंडेंट है उसकी मूवमेंट्स को चेक करना कि कहीं वो रिवेंज तो प्लॉट नहीं कर रहा और कोई नई टेक्निक तो नहीं सीख रहा। तो लास्ट डिसेंडेंट का नाम है जिन मूवन। तो जो न्यू टीम कैप्टन होता है फॉर्मर टीम कैप्टन ये बताता है कि जो जिन कुन वो है उसने अपने बेटे को सिर्फ बुक्स ही रीड कराई है, ना कि कोई फाइटिंग टेक्निक्स। तो ये भी नहीं पता कि उस लड़ाई कैसे करते हैं। नॉर्थन हेवनली जेक्ट को डिसबैंड होने के बाद जो भी वहां पर फाइटिंग टेक्निक्स थी वो सभी हेवनली अलायंस और 4 पिलर्स थे वो अपने साथ ले गए। तो जिनको कोई फाइटिंग टेक्निक्स नहीं पता तो इसके कारण उसने ब्लैक स्मिथ का काम शुरू किया। तो थर्ड कैप्टन ये सोचता है कि हमारे रहने का कोई काम नहीं है तो मैं फिर जिन सोचता है कि न्यू लुकआउट्स होंगे और सोचता है कि थोड़ी देर तक यहाँ परेशानी रहेगी। फिर जिन मनीमन सोचता है कि मैं यहाँ पर अकेला रह गया हूँ और अगर सही तरीके से कहते मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया है। तो नॉर्थन हेवनली जेक्ट की 300 मीटर रेडियस के अंदर कोई भी रेजिडेंस नहीं है। तो मूव ऑन डेली रूटीन की तरह अपना काम करने लगता है। मॉर्निंग में ब्लैक स्मिथ का काम करना, फिर अपनी सेक्ट में इंगे तिंगे घूमना। फिर मूव ऑन अपने मन ही मन सोचता है कि ये मेरा करंट सेल्फ है, मैं कितना पैथेटिक हूँ। मैं यहाँ पर अपनी वीकनेस के बारे में बताने नहीं आया, मैं यहाँ पर मोटिवेशन ढूंढने के लिए आया हूँ। अगर मेरा दिल कमजोर हो गया तो मेरे जो फादर की चॉइस थी अपने आप को किल करने के लिए वो सारी बेकार हो जाएगी। तो मूव ऑन जब रात को नाइट वॉक पे होता है तो उसे किडनैप कर लेते हैं, उसे टॉर्चर करने लगते हैं, उसे पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी टेक्निक्स है कि नहीं है। फिर मूव ऑन उसे कहता है कि तुम भूल गए जो मेरे फादर के साथ हेवनली अलायंस ने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, और जो फाइटिंग टेक्निक्स तुम पाना चाहते हो तुम्हें लगता है कि हेवनली अलायंस यहाँ पर कुछ छोड़ेगी। वो बहुत समय पहले यहाँ पे सब कुछ ही ले गई। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे मारकर मेनलैंड पर वापस चले जाओगे तो ऐसा करके देखो कि जो हजारों वॉरियर जो भी 4 पिलर्स को सर्व कर रहे हैं पर उनकी लॉयल्टी अभी भी नॉर्थन हेवनली जेक्ट की तरफ। और तुम्हें क्या लगता है कि जो लास्ट टीम यहाँ पर आई थी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? वो 3 साल तक यहाँ पर चुप रहे और बिना कुछ करे ही चले गए। तो इतने में कैप्टन अपनी सोर्ड निकाल लेता है, पर जो वाइस कैप्टन है उसे रोक लेता है कि कहता है कि हमें इसे रिलीज कर देना और अपने कैप्टन से कहता है कि हमने यहाँ पर सब कुछ सर्च कर लिया, हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर, ना ही कोई मटेरियल्स ना ही कोई फाइटिंग टेक्निक। जब कैप्टन वहां से जा रहा होता है तो मूव ऑन कहता है कि मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरा घर है, यहाँ पर तुम बिन बुलाए मेहमान हो तो यहाँ पर ढंग से रहना। तो मूव ऑन को रिलीज कर देते हैं और वाइस कैप्टन मूव ऑन को एक कपड़ा देता है उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। फिर वो वहां से चले जाते हैं और मूव ऑन मनी मन सोचता है कि कौन से नॉर्थन हेवनली जेक्ट के मेंबर अगर ऐसे कोई से वॉरियर एग्जिस्ट करते तो वो बहुत पहले ही आ जाते। फिर मूव ऑन डेली रूटीन की तरह अपना काम करने लगता है सुबह। फिर मूव ऑन टावर ऑफ 10,000 बुक में जाता है और मनी मन सोचता है कि नॉर्थन हेवनली जेक्ट का चाहे सब कुछ लूट लिया पर जो उसका सबसे ग्रेटेस्ट वेपन वो अभी भी वही है कि नॉर्थन हेवनली जेक्ट का बिगेस्ट सीक्रेट है जिसके बारे में 4 पिलर्स को भी नहीं। जो लास्ट रिमेनिंग फाइटिंग टेक्निक्स है नॉर्थन हेवनली जेक्ट की वो पूरा नॉर्थन हेवनली जेक्ट खुद ही है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड एपिसोड खत्म होता है। सी यू नेक्स्ट एपिसोड।